अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत ख़त्म की है, अब इन्हीं की मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर जला दिया, तोड़फोड़ की सियासत को फ़रोग़ दिया। ये प्लानिंग और मिशन के तहत चल रहा है ताकि पाकिस्तान को तबाह कर सकें। औरतें बाहर आकर कह रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। कहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दें। अगर पीटीआई बैन हो रही है तो इसका जिम्मेदार खुद पीटीआई है। मुल्क पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। पंजाब में इंतखाबात केस और रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ, मगर फैसला तारीख का हिस्सा रहेगा। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इंसाफ की फराहमी तो मौला करीम का काम है। चीफ जस्टिस के पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजर-ए-सानी दरखास्त पर रिमार्क्स। ये तो अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज कर रहे थे, इस एहतजाज का क्या मकसद था? 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने से मुतालिक फैसला अब वापस नहीं लिया जा सकता। आइन पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन आइन के निफाज के मामले पर सब क्लियर नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन के अदालती फैसले की तौहीन हुई। 15 मई की रात मुझे लगा आइन का इंतकाल हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती इस्लाहात बिल नाफिज हो चुका था, हम कैसे पंजाब इलेक्शन का केस सुने। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। आइन कहता है असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फारूक एशनाई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अक्टूबर में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात नाकाबिले फरामोश, ये मुल्क है तो हम हैं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होगा। कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दयत में दर्ज किया गया कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दिफात शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस बगैर कार्रवाई के मौखर। मकतूल वकील अब्दुल रज़ाक शर्क की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 से रूह गर्दानी पर केस दायर किया गया था। अवाम को सस्ता पेट्रोल मैसर होने के इम्कानात कम। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर मजीद बोझ डालने का मंसूबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में मजीद 10 रुपये इजाफे पर गौर। बजट में पाकिस्तान कस्टम से इख्तियारात भी बढ़ाने का इम्कान। स्मगल शुदा माल के लिए शहरों में दुकानों पर छापे की इजाज़त होगी। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर 2 होल्डिंग टैक्स बहाल करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स भी 2 गुना इजाफा बढ़ाने की तजवीज़। सियासी मंजरनामे में नई सियासी जमात की तश्कील की तैयारियां मुकम्मल। 100 से ज़ायद सियासी रहनुमा पार्टी में शामिल। हतमी ऐलान मुतवक्के। सीनियर तरीन क़यादत लाहौर पहुँच गई। जहांगीर तरीन ने इस हवाले से अहम साथियों से मुशावरत कर ली। अलीम खान ने भी जहांगीर तरीन को आशाई में मदऊ कर लिया। मुराद रास जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। बहावलपुर से मुख्तलिफ अहम शख्सियात का भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। सजाद बुखारी, तहसीन गर्देजी और जहांजेब वारान शामिल हो गए। जरदारी पंजाब से सियासी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए मुतहरिक। तौंसा शरीफ से आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर और हाफिज हाशिम पीपल्स पार्टी में शामिल। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान सैयद अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। नसीर अहमद एडवोकेट बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। नौ मुंतखब स्पीकर नसीर अहमद एडवोकेट ने हलफ उठा लिया। रवां माली साल का इक्तसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 8.3%, महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। GDP का हजम 84,600 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। ज़राई शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। रवां माली साल बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर है। मुतय्यन हदफ हासिल न हो सका। आलमी बैंक की आइंदा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। ग्रोथ गिरने की बड़ी वजह सैलाब, समाजी तनाव, बढ़ती महंगाई और डॉलर और इस हवाले से पॉलिसियां करार दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। आलमी फाइनेंशियल बहरान और मुल्की पॉलिसियों के बायस सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी।
दोस्त ममालिक से इमदाद लेने के बजाय इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। मुआशी पॉलिसी 10 साल से पहले नतीजा खेज नहीं हो सकती। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता से भारी सरमायाकारी ला सकता है। मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमें मुल्क को पोलराइजेशन से निकालना होगा। पाकिस्तान का सनती शोबा टैक्स चोर निकला। 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे की पाकिस्तान में टैक्स चोरी के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर टैक्स चोरों में शामिल। सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी करता है। सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए, चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए, अद्वियात में 65 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना कोहसार में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। मुकदमा तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम पर दर्ज किया गया। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरागोगी समेत दीगर नामजद। मुलजिमान ने मेरी दुकान के लेटर हेड पर जाली बिल बनाकर उसे जाहिर किया। मुद्दई मुकदमे का मौकिफ। करप्शन केसेस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों सुस्त रवि का शिकार हैं? मोहसिन शाहनवाज रांझा का सवाल। कहते हैं नवाज शरीफ जरदारी का ट्रायल हो सकता है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का क्यों नहीं? चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना बारे भी झूठ बोला। तहाइफ बदनीयती से छुपाए गए। आर्टिकल 62(3) के तहत हमने रेफरेंस स्पीकर के पास दायर किया था। असासे छुपाने वाले को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 13 अगस्त असेंबली तोड़ने की डेडलाइन, वरना बहरान संगीन हो जाएगा। वुज़रा के बयानात इलेक्शन होने या ना होने के शक व शुबात पैदा कर रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा आइन को मोम की नाक बना दिया गया, कानून हाथ जोड़कर खड़ा है। मुल्क सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी शदीद तरीन बहरान में दाखिल हो गया। लीडर जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वर्कर कायम है और घबराया भी नहीं। तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है, बेगुनाहों से जेलें भरने में नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 13 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का आईजी इस्लामाबाद की दस्तखतशुदा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में नई एफआईआर दर्ज की गई। जज ने रिमार्क्स दिया, अदालत के सामने गलत बयानी ठीक नहीं। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करा दी। जिन्ना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरीयत के खिलाफ अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेंटर एजाज चौधरी को जेल में B क्लास देने के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 9 जून को जवाब तलब। बच्चों की स्मगलिंग का मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से बच्चों की स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दामात पर जवाबात तलब कर लिए। बच्चों के हुकूक से मुतालिक कमीशन को भी नोटिस जारी। कमीशन के नुमाइंदे को आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत का हुक्म। SOS विलेज से भी मुआवनत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग से मुतालिक केस की समात चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सिटी काउंसिल कराची में मखसूस नशिस्तों पर 121 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सियासी जमातों के उम्मीदवारों को 6 कैटेगरीज में 121 नशिस्तों पर मुंतखब किया गया। पीपल्स पार्टी 51 मखसूस नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, जमात इस्लामी 43 मखसूस नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। PTI को मखसूस नशिस्तों के कोटे में 20, मुस्लिम लीग नून 6 और JUI को 1 नशिस्त मिली। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन बनाने का कानून चैलेंज कर दिया। जिस एक्ट के तहत इलेक्शन हुए, इसी कानून के तहत मुंतखब नुमाइंदों से हलफ लिया जाए। जमात इस्लामी का सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद कानून साजी बदनीयती। पीपल्स पार्टी आइन पामाल कर रही है। हमारे नंबर्स पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी कब्जा करना और डाका डालना चाहती है।
सिंध को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, सईद गनी की विफाक से अपील। कहते हैं महंगाई बढ़ने से अवाम मुश्किलात का शिकार है। मेरिट ग्रांट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए। बेनजीर मजदूर कार्ड पर काम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 कर दी थी। मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान के पास अक्सरियत नहीं है।